गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पोएट्री और पोएट्री में फर्स्ट लेसन है फाउंटेन, जिसको कंपोज किया है जेम्स रसेल लॉवेल ने। और फाउंटेन में जो है वो फाउंटेन की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि ये कैसे दिन रात निरंतर चलता रहता है। आपको इसमें इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है। तो आइए पोएम को देखते हैं। Into the sunshine, into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, पोएट कहता है कि into the sunshine full of light, यानी कि जो फव्वारा है, जो फाउंटेन है, वो सूर्य की चमक में पूरे प्रकाश के साथ वो क्या होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन्स होता है मॉर्निंग, मॉर्न। यानी कि सुबह से शाम तक जो फव्वारा है वो चमकता हुआ सूर्य की रोशनी में उछलता रहता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, इनटू द मूनलाइट, इसके पहले तो इनटू द सनशाइन था, यानी कि सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश से भरा हुआ जो फव्वारा है वो सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है, उछलता रहता है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, यानी चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब दूसरे पैराग्राफ में जो है वो उसकी ये क्वालिटी बताई गई है कि चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो मतलब होता है कि बर्फ से भी ज्यादा सफेद। चांदनी रात में जो फव्वारा है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक मतलब जो जब हवाएं चलती हैं, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, वेविंग्स सो फ्लावर लाइक, तो जो फव्वारा है वो क्या होता है, फूलों के समान लहराता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, फव्वारा बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वीविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो जो फव्वारा है वो फूलों के समान लहराता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टारलाइट, अब तारों की रात में जब आकाश में तारे होते हैं तो क्या होता है, फव्वारा तेजी से चलता हुआ, रशिंग, रशिंग मीन्स होता है तेजी से चलना। यानी कि जब आकाश में तारे होते हैं तो उस समय फव्वारा तेजी से चलते हुए फुहारों को छोड़ता है, स्प्रे। स्प्रे कहते हैं फुहार को। तेजी से चलता हुआ फुहारों को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, और जो फव्वारा है वो आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है, अर्थात वो दोनों समय प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवरी। अब चौथे पैराग्राफ में जो पोएट है वो ये कहता है कि एवर इन मोशन, एवर इन मोशन मीन्स फव्वारा जो है वो सदैव गतिमान रहता है, यानी सदैव मोशन में रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, और प्रसन्न रहता है, हर समय प्रसन्नता पूर्वक चलता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर ए वेरी, वह सदैव हेवन वर्ड, हेवन वर्ड कहते हैं ऊपर की ओर। हेवन वर्ड मीन्स ऊपर की ओर, यानी कि जो फव्वारा है वो सदैव ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करता है और अपने कार्य में नेवर ए वेरी, और
जो काम करता है वो उसमें कभी भी थकता नहीं है, यानी कि अर्थात वो सदैव जो उसका काम है फव्वारे का, वो फव्वारा अपना काम करता रहता है। फिफ्थ पैराग्राफ है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, glad of all weathers still seeming best, upward or downward motion thy rest। यानी कि इसमें पोएट जो है वो कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यानी कि फव्वारा जो है वो हर मौसम में प्रसन्न रहता है। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यह उसकी प्राकृतिक शक्ति है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि वो सबसे अच्छा है और सभी मौसमों में वो प्रसन्न रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, वह कभी ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है, मोशन दाई रेस्ट, और यही उसका एकमात्र विश्राम है। यानी जब फव्वारा ऊपर जाता है और फिर कभी वो नीचे आता है तो उसके लिए यही एक विश्राम है, यानी वही एक आराम है। दाई, दाई मीन्स होता है यू। सिक्स पैराग्राफ है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पाल नहीं सकता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, यानी कि ये जो फव्वारा है वो प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता है या कोई भी इसे पाल नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। एवर द सेम, एवर द सेम और हमेशा एक जैसा है, यानी कि कवि का तात्पर्य ये है कि जो फव्वारा है वो प्रकृति से भरा हुआ है और नथिंग कैन टेम, कोई भी इसे पाल नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण ये परिवर्तित होता है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, और हमेशा एक समान रहता है, यानी प्रत्येक क्षण बदलते हुए भी हमेशा इसकी प्रकृति जो है वो एक समान रहती है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, यहाँ कवि कहता है कि सीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर, एस्पायरिंग, एस्पायरिंग ऊपर की ओर, कब कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर जाने की आकांक्षा रखता है। सीजलेस कंटेंट, किंतु वह अपनी प्रगति से संतुष्ट है। सीजलेस एस्पायरिंग, जो फव्वारा है वो हमेशा ऊपर की ओर जाने की आकांक्षा रखता है। सीजलेस कंटेंट, लेकिन जो उसकी प्रगति है यानी कि जो वो काम करता है उससे वो संतुष्ट है। कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट। दिन हो या रात, डार्कनेस और सनशाइन, सनशाइन से यहाँ अर्थ है दिन। डार्कनेस और सनशाइन, दिन हो या रात, इसका स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है। डाई एलिमेंट, यानी कि इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है वो हमेशा एक जैसा रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये हमेशा की तरह किसी भी परिस्थितियों में अपने काम को करता रहता है। Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee। Glorious fountain, glorious fountain मतलब जो पोएट है यहाँ फाउंटेन को जो फव्वारे को संबोधित करते हुए जो पोएट है वो ये इच्छा व्यक्त करता है क्या, कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, हे शानदार फव्वारे, मैं भी अपने हृदय को, लेट माई हार्ट बी, मैं भी अपने हृदय को तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवर्ड लाइक दी नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील बनाना
चाहता हूँ। यानी कि जो फाउंटेन है, फाउंटेन को जो पोएट है वो संबोधित करके कहता है कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, मैं भी अपने हृदय को, लेट माई हार्ट बी, मैं भी अपने हृदय को तुम्हारी तरह तरोताजा, परिवर्तनशील और दृढ़, नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील बनाना चाहता हूँ। यानी कि हर प्रत्येक मनुष्य का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो एक फव्वारे की भांति होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।